So first, the advantages were for a businessman. बिजनेस की मैन की रेवेन्यू बढ़ती है, उसकी सेल बढ़ती है, उसकी अच्छी रेपो बनती है मार्केट में उसके लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बन जाते हैं, नए लॉन्च में परेशानी नहीं होती क्योंकि आप पर्सनली अपने कंज्यूमर को कन्विंस कर लेते हो. कंज्यूमर्स लाइक यू एंड मी आर आल्सो बीइंग बेनिफिटेड बाय पर्सनल सेलिंग. आई जस्ट कम टू नो अबाउट माई नीड्स, जो कभी मेरे को शॉप पे जाके ही पता चलती है कि यस ये चीज भी मेरे घर में होनी चाहिए बिकॉज इट इज अ न्यू. समटाइम्स आई थॉट कि दिस टाइप ऑफ गैजेट आई शुड बाय एंड नाउ दैट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट इज बीइंग फुलफिल्ड बाय बाइंग दिस आर्टिकल और गैजेट. So this is what for consumers awareness create होती है, उन्हें नए नए प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में पता चलता है, राइट. राइट चॉइस करने में भी हेल्प होती है पर्सनल सेलिंग में बिकॉज वहां पे सेल्समैन हमें गाइड कर देता है कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी गुड फॉर अस, विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. वो हमें हर प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और उसके हार्मफुल इफेक्ट से वाकिफ करवाता है, तो इस तरह से हमें बेनिफिट होता है. So these were few points which were in my mind. Otherwise, you have to see from your book exact points you need to learn. बिकॉज डायरेक्ट अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सो लेट्स सी फ्रॉम बुक सोसाइटी को इसके क्या क्या फायदे हैं भाई. Yes, importance to society. So here comes our importance to society. Personal selling plays a very productive role in the economic process of the society. आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत पता होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम होती है. जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम होती है तो वहां पे हर बंदा जो उस कंट्री में रहता है उसकी इनकम को ऐड किया जाता है तो नेशनल इनकम बनती है. तो बाय पर्सनल सेलिंग वी गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स. दे अर्न द इनकम बाय इंडल्जिंग देमसेल्फ इन दिस सेल्समैनशिप एक्टिविटी. तो इस तरह से हमारी कंट्री में रहने वाले लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो सोसाइटी को बेनिफिट हुआ, उनकी इनकम में बढ़ोतरी होती है, उनकी इनकम में एनहांसमेंट होती है, उनकी इनकम बढ़ती है, तो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ती है, राइट. हमारी कंट्री में रहने वाले लोगों को नई नई चीजों के बारे में पता चलता है, हम उन्हें अवेयर करवाते हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है because they start using the good or standardized or branded products, so which indicates the standard of living of the consumers of our nation. So in that way economic progress में हमारा जो पर्सनल सेलिंग है वो क्या करता है, हेल्प करता है सोसाइटी की. यस, वेरी गुड पॉइंट, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है. कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड, जो कभी आपने घर में बैठे सोचा था कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, वो डिमांड लेटेस्ट डिमांड होती है और उसे एक्चुअल डिमांड में कन्वर्ट करके उसे सेटिस्फाई भी कर दिया जाता है बाय पर्सनल सेलिंग. सो लेट मी रीड दिस ऑल फॉर यू. कन्वर्ट्स, पर्सनल सेलिंग कन्वर्ट्स द लेटेस्ट डिमांड इनटू इफेक्टिव. लेटेस्ट का मतलब जिसके बारे में आपने कभी सोचा था, आपकी मतलब दबी हुई ख्वाहिश थी, तो जब आप शॉप पे विजिट करते हैं आपको वो सामान रूबरू दिख जाता है तो आप उसे खरीदते हैं, तो वो आपकी डिमांड इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है. यू आर बीइंग परसुएडेड टू बाय द प्रोडक्ट बाय टेलिंग यू द लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट. वो पर्सनल सेलिंग वाला बंदा आपको उस प्रोडक्ट के ढेरों एडवांटेजेस गिनवा देता है, दैट ही परसुएड यू टू बाय द प्रोडक्ट. इट मींस योर लेटेस्ट दबी हुई डिमांड इफेक्टिव डिमांड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. It is through this cycle that the economic activity in the society is fostered. यहीं से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलनी शुरू होती है, ठीक है, यहीं से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है. लीडिंग टू मोर जॉब्स, किसको जॉब मिलती है, सेल्समैन को जॉब मिलती है, उनकी इनकम बढ़ती है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ती है. दैट इज हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल सेलिंग. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी डिस्कस विद यू. सेल्समैन हम लोग अपॉइंट करते हैं, वो सेल्समैन को जॉब मिलती है, तो हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट पहले से एक सोशल प्रॉब्लम है, लेकिन पर्सनल सेलिंग की हेल्प से वो सोशल प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाती है कुछ हद तक. करियर अपॉर्चुनिटीज, पर्सनल सेलिंग में बंदा सेल्स मैनेजर की पोस्ट तक भी पहुंच सकता है. पहले वो क्लर्क की पोस्ट पे रहता है, फिर सेल रिप्रेजेंटेटिव बनता है और अल्टीमेटली अपने एफर्ट्स और डेडिकेशन के कारण वो सेल्स मैनेजर तक की पोस्ट पे पहुंच जाता है. So here they get the career opportunities as well. Mobility of sales people. There is a greater scope of mobility in the sales people which promote travel and tourism.
Sometimes ये जो सेल्स पर्सन होते हैं, they used to visit from place to place in order to propagate or to promote their products, the company's product. So in that way हमारी कंट्री का रेवेन्यू, टूरिज्म और ट्रेवल डिपार्टमेंट का भी बढ़ता है. प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, पर्सनल सेलिंग इंक्रीजेस प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन मींस ब्रांडेड प्रोडक्ट के बारे में ही लोगों को बताया जाता है. एंड यूनिफॉर्मिटी इन कंजम्पशन पैटर्न इन द डाइवर्स सोसाइटी. तो उसी तरह का जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है सारे लोग यूज करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी इकोनॉमी में यूनिफॉर्मिटी इन कंजम्पशन आ जाती है. आप इसको राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बोल सकते हैं. पर्सनल सेलिंग ऑलवेज प्रमोट्स द स्टैंडर्डाइज्ड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट, so the consumers are convinced to buy that type of product, which leads to increase in their standard of living. So you can change this heading, you can convert into enhancement of standard of living, right? So till now we have discussed, students, हमने दो promotional tools discuss कर लिए हैं. Promotional tools के बारे में अगर मैं बात करूं तो one promotional tool I was having with me, that was advertising, and second was personal selling. Both the techniques or tools we have discussed. Personal selling. So now we are proceeding towards sales promotion. It is a combination of all those techniques, all those tools once again, all those methods once again, which helps to promote the sale. Otherwise पहले दो भी तो हमारे सेल्स को बढ़ाने के लिए ही थे, लेकिन यहाँ पे कुछ लालच दिया जाता है, कुछ ग्रीड दिया जाता है हमारे कंज्यूमर्स को. ठीक है, like buy one get one free. If you buy 5 kg sugar, you will get 1 kg flour, wheat flour free. If you buy 10 kg rice, you will get 1 kg sugar free. 20% extra. टूथपेस्ट के पैकेट के ऊपर लिखा है. Earlier it was of 100 gram, now it is 120 gram at the same price. Bring the empty wrappers and you will be getting the concession of ₹10 in the next purchase. Like 3 मैगी के खाली रैपर लेके आइए और जब आप नई मैगी खरीदेंगे तो उसमें 10 रुपए का आपको क्या मिलेगा, कैशबैक मिलेगा. Like that way, incentives are being given to the consumers, which persuade them to buy the product, more and more product, right? So let's see how he has defined in your book. Sales promotion refers to, आपने भी यही wording लिखनी है स्टूडेंट, short term. These are the short term incentive. ठीक है, कभी ये इंसेंटिव होते हैं, कभी नहीं होते. मींस कभी ऑफर चल रही होती है प्रोडक्ट्स के ऊपर और कभी ऑफर नहीं चल रही होती, राइट? So these are short term incentives which are designed to encourage the buyers to make immediate purchase of the product or service. मींस उन्हें जरूरत नहीं भी होती, लेकिन क्योंकि आप उन्हें ऑफर दे रहे हैं तो वो सामान खरीद लेते हैं. These include प्रमोशनल एफर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग को छोड़ के और पब्लिसिटी को छोड़ के, और जो एफर्ट्स एक कंपनी अडॉप्ट करती है अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए. हियर ही रोट अ वर्ड बूस्ट. बूस्ट मतलब टू इंक्रीज. सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज इंक्लूड्स ऑफरिंग कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट दे देना, सेल्स कॉन्टेस्ट करवा देने. सेल्स कॉन्टेस्ट वही कोई आपका नाम की स्लिप निकल गई है तो आपको गिफ्ट मिलेगा, कुछ इस तरह से. या स्क्रैच कार्ड स्क्रैच करवा लिए ऑन द स्पॉट ऑफ सेल. ठीक है, फ्री गिफ्ट ऑफर, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन. कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उसके छोटे छोटे सैशे फ्री में डिवाइड कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कंज्यूमर्स के को आते जाते रास्ते में. सेल्स प्रमोशन इज यूजुअली अंडरटेकन टू सप्लीमेंट. ये नहीं है कि अगर सेल्स प्रमोशन है तो आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे. एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग इज अ पार्ट और इज टू बी डन असाइड. मतलब वो करनी ही है साथ साथ, लेकिन आपने साथ में और प्रमोशनल टूल्स को भी यूज करना है. एंड दैट प्रमोशनल टूल्स वी आर कॉलिंग हियर सेल्स प्रमोशन. कंपनीज यूज सेल प्रमोशन टूल्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रमोट टू कंज्यूमर. फ्री सैंपल, डिस्काउंट एंड कॉन्टेस्ट करवा देते हैं. मिडलमैन एडवर्टाइजिंग. मिडलमैन एडवर्टाइजिंग मींस हम कई बार रिटेलर को कहते हैं तो अपनी शॉप के बाहर एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, एक छोटा सा शेड सा लगा ले. कई बार आपने आते जाते देखा होगा, आमतौर पे मैं उनके देखती हूँ ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का एक छोटा सा टेंट सा लगाया होता है जहाँ पे कंपनी का बंदा बैठा होता है. ये जो पॉपकॉर्न नहीं होते, जो इंस्टेंट पॉपकॉर्न माइक्रोवेव में बन जाते हैं उसका, या यिप्पी नूडल्स जब नए नए लॉन्च हुए थे तो देवर keeping the cooktop with them and a pan was with them and they were cooking that yippee noodles instantly and offering that to the consumers or passerbys for taste.
So such type of advertisement is we call cooperative advertising and middleman advertising. Then dealer discount, डीलर को डिस्काउंट देते हैं, हमारा जितना ज्यादा आप सामान बिकवाओगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको सस्ते में मिलेगा सामान। सेल्समैन को बोनस देते हैं। सेल्समैन प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन इंक्लूड ओनली दोज एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू बूस्ट द सेल ऑफ द फर्म। अपनी कंपनी की सेल को बढ़ाने के लिए जो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स यूज किए जाते हैं, जो कंज्यूमर को परसुएड करते हैं और कन्विंस करते हैं सामान को खरीदने के लिए, उन्हें हम लोग सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स कहते हैं। ठीक है, और आपकी बुक में ही इज कॉलिंग इट सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज। आई कॉल इट टूल्स, आई कॉल इट टेक्निक। मेरिट्स क्या है सेल्स प्रमोशन? जब आपने बोल दिया 20% एक्स्ट्रा, जब आपने बोल दिया 10 रुपीज ऑफ है इसके ऊपर, तो दैट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पब्लिक। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज ऑलवेज अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इंसेंटिव, क्योंकि आप उस सामान को उन्हें सस्ते में दे रहे हैं, पहले से ज्यादा क्वांटिटी में दे रहे हैं, साथ में प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, लाइक सेनी फ्रेश टॉयलेट क्लीनर के साथ एक सोप उसी कंपनी का फ्री मिलेगा, या ब्रश साथ में फ्री मिलेगा टॉयलेट क्लीन करने के लिए। सच टाइप ऑफ थिंग्स, बाय वन ब्रूम एंड गेट वन ब्रूम फ्री, एक झाड़ू के साथ दूसरा झाड़ू फ्री मिलेगा। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक शेविंग क्रीम खरीदोगे तो शेविंग लोशन साथ में फ्री मिलेगा। Like that way, this is an example of product combination. ठीक है, you will buy 4 cakes of this Lux soap and you will get 1 free. Means 4 के साथ एक free मिलेगा। Once again, product combination example. तो इस तरह से short term incentives हमेशा हमारे consumers को attract करते हैं। They are being convinced to buy our product. Then useful in new product launch. Sales promotion new product launch में तो बढ़िया ही है भाई। How it is good? Sales promotion tools can be very effective at the time of introduction of the new product in the market. It induces the people to break away from their regular buying behavior. हम उन्हें बोलते हैं मैगी तो आपने बहुत खाई होगी, yippee भी ट्राई करके देखो। Once the yippee was introduced for the first time, so such type of incentives we give them. हम उन्हें बोलते हैं उनसे सस्ता है और टेस्ट भी बढ़िया है। Synergy in total promotional efforts. जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेल प्रमोशन टेक्निक ही करेंगे, आप एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, आप पर्सनल सेलिंग भी कर रहे हैं, और उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप सेल्स प्रमोशनल टेक्निक भी यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी सेल को बढ़ाएगा। दिस इज व्हाट कंबाइनिंग और collaborating with other promotional efforts. So it is not the case that you need to skip the advertising here. You need not to engage yourself in personal selling because you have the sales promotional techniques or activities. No, with sales promotional activities, you are doing advertising, you are doing personal selling. So definitely it is going to supplement your earlier efforts. Now come to the limitations. Reflex crisis. अगर हर आए दिन कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल लगाए रखती है तो हमारे माइंड में हमेशा ये आता है इसका वैसे सामान बिकता नहीं होगा इसलिए सेल लगाते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो दैट रिफ्लेक्ट्स द क्राइसिस। तो साल में 1 या 2 बार ही सेल अनाउंस करो, 1 या 2 बार ही डिस्काउंट अनाउंस करो, अदरवाइज यू विल बी हैविंग अ बैड नेम इन द मार्केट। सो इट रिफ्लेक्ट्स क्राइसिस। देन स्पॉइल्स प्रोडक्ट इमेज। हाँ, जिस प्रोडक्ट के ऊपर हर आए दिन डिस्काउंट मिलता है हमें लगता है अनब्रांडेड सा प्रोडक्ट है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, बढ़िया किस्म का नहीं होगा। So use of sale promotional tools may affect the image of the product. The buyers may start feeling that product is not of good quality and is not appropriately priced. क्योंकि ये सस्ता सामान बिक रहा है इसलिए बढ़िया नहीं होगा। आज के लोगों का यही मानना है, महंगा सामान है तो बढ़िया है। ठीक है, yes, once or twice you are announcing the sales at the end of the season, then we consider yes the product is good. ठीक है, जैसे मिंत्रा की और अमेजोन की साल में 2 बार सेल आती है तो the people wait for it क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं इन साइट्स पे। लेकिन अगर डेली सेल अनाउंस हो रही है, इट मींस कि द प्रोडक्ट्स आर ऑफ बैड क्वालिटी, दिस कैन बी द थिंकिंग ऑफ द बायर्स। हाँ, नाउ वी हैव 10-12 टूल्स और टेक्निक्स in front of us whereby we can have sales promotional activities, or he can give you the example, he can ask you to identify the technique. Rebate, इन दो चीजों को बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। रिबेट और डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है? Rebate is always in absolute amount and discount is always in percentage. पहले तो आपने ये याद रखना। रिबेट, गाड़ी खरीदोगे मारुति की, हर गाड़ी के ऊपर 10,000 की छूट है, वो रिबेट। ठीक है,
अपेरल्स की सेल लगी है 50 प्लस 40, यू नो 50 प्लस 40 क्या रहता है? इसका मतलब 90 कभी नहीं होता कि 90% डिस्काउंट है। 50 प्लस 40 का मतलब क्या है? लेट मी राइट इट हियर, 50% प्लस 40%। मेरे कॉमर्स के बच्चों को पता होना चाहिए, और वो साथ में स्टार डालते हैं, जब 40 लिखते हैं ना तो साथ में स्टार डालते हैं ऐसे, ठीक है। और नीचे लिखा होता है टी एंड सी अप्लाई, टी एंड सी apply means terms and condition apply. So don't consider it as 90%. This is never equal to 90%. Not equal to का साइन नहीं बनेगा ना मेरे से। Is it equal to 90%? No. ये 90% के बराबर नहीं होगा। No. Then what will be the percentage? This will be, ये जो 40% है ये पहले वाले 50% का निकालना है। पहले वाले 50% का 40% निकाला तो 50 का 50% निकाला तो 20% हुआ। इट मीन्स कि ओवरऑल आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 50 प्लस 20 मिलेगा। इट मीन्स कि ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 70 है। अगर 3000 का टैग है तो 70% उसके ऊपर डिस्काउंट है। 3000 पे 70% लेस करिए तो 900 का वो आर्टिकल मिलेगा। ये नहीं है कि 3000 में से 2700 माइनस करिए तो आपको 300 का वो आर्टिकल मिलेगा। नो, ऑलरेडी डिस्काउंटेड परसेंटेज का आगे एनहांसमेंट ऑफ परसेंटेज होता है। सो लाइक दैट वे यू नीड टू कैलकुलेट इट। अगर 50 प्लस 50 है तो ये नहीं है कि 100% डिस्काउंट है कि जीरो मनी आप पे करोगे। 50 प्लस 50 मीन्स 50 प्लस 25, 75% सेल है और 25% आपको उस आर्टिकल का मीन्स 1/4 उसका प्राइस आपको पे करना होगा। 4000 की चीज है तो 1000 आपको पे करना पड़ेगा। 75% of 4000 will be 3000 discount. So like that way you need to calculate it. So this is what we call rebate. Rebate is always in absolute term and your discount is always in percentage form. So this is the basic difference between the first and second point. Rebate and discount. Offering products at a, ये इसको बोलना है स्पेशल प्राइस। टू क्लियर ऑफ द एक्सेस इन्वेंट्री, अपना ज्यादा वाला सामान पड़ा है, अनसोल्ड बड़ा है, बिक नहीं रहा, तो उसे निकालने के लिए हैवी डिस्काउंट दे दिया जाता है और हमेशा एब्सोल्यूट टर्म्स में होगा। और डिस्काउंट की हमेशा परसेंटेज होगी आपके लिस्ट प्राइस के ऊपर, एमआरपी के ऊपर। रिफंड, अभी मैंने एग्जांपल दी, रिफंड मतलब कैशबैक। क्या मीनिंग लिखा इसने रिफंड का? रिफंडिंग अ पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर ऑन सम प्रूफ ऑफ द परचेज। ठीक है, न्यूज़पेपर में से मैगी की एड के 3 या 4 कटिंग लेके आओ, अगले पैकेट के ऊपर 2 रुपए आपको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। ठीक है, दैट इज व्हाट रिफंड। रिटर्न ऑफ द, उसने मेरे वाली एग्जांपल ही दी है, से ऑन रिटर्न ऑफ एम्प्टी फॉइल्स और रेपर्स। दिस इज कॉमनली यूज्ड बाय प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट कंपनीज टू बूस्ट देयर सेल्स। मींस ज्यादा से ज्यादा लोग वो सामान खरीदेंगे आगे वाली परचेज के ऊपर रिफंड लेने के लिए। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन भी मैं बता चुकी हूँ आपको, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा छोटा साइज का प्रोडक्ट फ्री में मिलना। ठीक है, लक्स की 4 टिक्कियों के साथ एक टिक्की फ्री मिलना, सेनी फ्रेश की बोतल के साथ डेटोल का पैक साथ में फ्री मिलना, हार्पिक के साथ डेटोल फ्री मिलना, अपनी ही कंपनी का कॉम्बिनेशन बेचेंगे। ठीक है, 5 किलो चावल के साथ 1 किलो चीनी का फ्री मिलना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। क्वांटिटी डिस्काउंट ऑलरेडी डिस्कस विद यू अगेन। टूथपेस्ट के पैक के ऊपर लिखा है 20% एक्स्ट्रा। मैगी का 10 रुपए का पैक है, 10% एक्स्ट्रा मीन्स 10% क्वांटिटी उसकी बढ़ा दी गई है, लेकिन प्राइस क्या रखा है? सेम रखा है। वैनिश का 1 kg पैकेट खरीदते हैं तो 10% एक्स्ट्रा मीन्स 100 ग्राम उसके ऊपर एक्स्ट्रा होगा। दैट विल बी 1100 ग्राम मीन्स 1 kg एंड 100 ग्राम का पैक होगा, बट एट द सेम प्राइस। और भी कुछ है क्वांटिटी डिस्काउंट में। होटल्स ऑफर, देखना जरा, these examples he can give you in the paper and he can ask you to identify the promotional tool. That will be sales promotion and that will sale promotional techniques. होटल अपनी सर्विसेज में कैसे क्वांटिटी डिस्काउंट दे सकता है? टेक अ 2 night and 3 day package at a hotel and get an extra night stay free or at just ₹500. Buy 2 and get 1 free. This is also product combination. 2 पैक इसके खरीदोगे तो एक इसका क्या मिलेगा? आपको फ्री में मिलेगा। Buy 3 get 1 free. Buy 3 get 2 free. So these are the product combination. Instant draws and assigned gifts आमतौर पे ये दिवाली के सीजन में होता है या फेस्टिवल सीजन में होता है।
पेट्रोल पंप के ऊपर भी आपने कई बार देखा होगा कूपन वगैरह वो दे रहे होते हैं और कहते हैं कि हम ड्रॉ निकालेंगे, अगर आपका नाम आएगा तो आप अपना फोन नंबर लिख दो, वी विल कॉल यू फॉर गिफ्ट और फॉर प्राइज। स्क्रैच कार्ड आपसे स्क्रैच करवाने, दैट इज इंस्टेंट ड्रॉ। जो स्क्रैच कार्ड में कई बार लिखा होता है सॉरी, ठीक है, और ट्राई अगेन। एंड समटाइम्स दिवाली सीजन में बर्स्ट क्रैकर, यू विल बी गेटिंग अश्योर्ड गिफ्ट, आपको जरूर कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा ही। लकी ड्रॉ, ठीक है, द ऑफर ऑफ बाथिंग सोप टू विन अ गोल्ड कॉइन ऑन लकी ड्रॉ कूपन फॉर फ्री पेट्रोल on purchase of certain quantity of petrol from a given petrol pump, or lucky draw coupon on the purchase of easy undergarment and win a car offer। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट की परचेज को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट क्या करती हैं, अनाउंस करती हैं। तो लाखों की सेल के ऊपर एक गिफ्ट अगर रख भी दिया, किसी एक लकी विनर को वो गिफ्ट मिलेगा, दैट इज व्हाट लकी ड्रॉ, अगेन अ सेल्स प्रमोशनल टेक्निक। यूजेबल बेनिफिट, यूजेबल बेनिफिट मींस गिफ्ट वाउचर मिलना आपको। परचेज गुड्स ऑफ 3000 एंड गेट अ हॉलिडे पैकेज ऑफ ₹3000 फ्री। गेट अ डिस्काउंट वाउचर फॉर एक्सेसरीज ऑन अपैरल परचेज ऑफ 1000 एंड अबव। 1000 या 1000 से ज्यादा अगर आप कपड़ों की शॉपिंग करते हैं तो आपको एक्सेसरीज के ऊपर डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। एंड फॉर एग्जांपल दैट डिस्काउंट वाउचर ऑफ इज 200, तो आप हमारे ही शोरूम में से एक्सेसरी खरीदोगे तो उसके ऊपर 200 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड यूजेबल बेनिफिट, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। और यू नो इनका एक्सपायरी टाइम पीरियड भी होता है, विद इन 2 मंथ्स और विद इन 3 मंथ्स यू कैन गेट योर वाउचर्स इन कैश। अगला भी आप सभी को पता होगा, आमतौर पे ये तब होता है जब आप इंस्टॉलमेंट में सामान खरीदते हैं। दिवाली के सीजन में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंस्टॉलमेंट्स में लोग खरीद लेते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो कहती हैं 0% फाइनेंस होगा। मीन्स जितना आप कैश में खरीदोगे उतना ही आपको इंस्टॉलमेंट में प्राइस देना पड़ेगा, कुछ भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो इट हैपेंस इन केस ऑफ consumer durables such as electronic goods, automobile, etc. Offer easy financing schemes such as 24 easy installments, 8 up front and 16 to be paid as post dated checks। ठीक है, 8 इंस्टॉलमेंट्स आप शुरू में पे कर दोगे और बाकी जो 16 है आपको चेक देने पड़ेंगे आगे वाली डेट डाल के। However, one should केयरफुल, लेकिन ऐसे केसेस में कई बार हमें लगता है, कहते तो 0% फाइनेंस है लेकिन फाइल के चार्जेस ले लेते हैं 2-3 हजार, वो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। तो उसके ऊपर आपको देखना है कि इंटरेस्ट वगैरह ना ले, फाइल के सिर्फ चार्जेस ही लें। सैम्पलिंग, this type of technique or tool is only to be used when you are launching the new product for the first time in the market। ठीक है, तो आप फ्री में से अपने प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर को बस स्टैंड के ऊपर खड़े हो गए, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो गए, तो लोगों को फ्री में वो सेशे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, so that they can use that product and they can come to know about the final results of the product। कॉन्टेस्ट, वॉर्मिटा कॉन्टेस्ट करवा दिया, कॉम्प्लेन कॉन्टेस्ट करवा दिया, मदर्स के बीच में कोई क्विज करवा दिया, यंगस्टर्स के बीच में कोई क्विज करवा दिया और उसके प्राइसेस अनाउंस किए, दैट आर नेम्ड एज कॉन्टेस्ट। एंड दीज आर आल्सो डन फॉर योर, जैसे कैमलिन के ड्राइंग कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है, अपने सेल को प्रमोट करने के लिए कि कैमलिन का ही आपने प्रोडक्ट यूज करना है, कैमलिन के ही आपने क्रेयॉन्स यूज करने हैं, एक्सेट्रा। इस तरह से अपनी प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करने के लिए और पब्लिसिटी के लिए इस तरह के कॉन्टेस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, सो हियर वी एंड्स अप योर सेल प्रमोशनल टेक्निक। नाउ एनी डाउट टू एनीवन यू मे आस्क बिफोर आई प्रोसीड फर्दर। Day by day the attendance is decreasing as if these are your final exam and the government has announced we are not going to conduct the exam। ठीक है, इस तरह से मेरे बच्चे हो चुके हैं। लेट मी चेक फ्यू केसेस जो आम तौर पे एब्सेंट रहते हैं, जैसे अंशुल विज, बाद में ये बच्चा क्रिब करता है कि मेरे को पता नहीं था, करवाया नहीं था, दिस और दैट। तो रैंडमली आई यूज टू चेक वेदर ही इज एब्सेंट। अभिरूप भी नहीं होगा, यस नहीं है। चलो प्रभनूर, आपसे पूछने काफी दिन हो गए, आपसे कुछ पूछा नहीं। प्रभनूर आर यू देयर? अनम्यूट करो प्रभनूर, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो जी, बस स्टार्टेड लीविंग द क्लास। प्रभनूर हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. Speak loudly, keep the mic in front of you। Good morning, ma'am. Good morning। Okay, what is the example of product combination as a sale promotional technique? Example of product combination?
बाय वन गेट वन फ्री, इसका नाम क्या है? मैम प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। बाय वन गेट वन फ्री इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन? नो, बाय वन गेट वन फ्री इज क्वांटिटी, क्वांटिटी बेनिफिट। ज्यादा मिल रहा है आपको, आप कम के लिए पे कर रहे हो, आपको क्वांटिटी उसकी ज्यादा मिल रही है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन मीन्स 5 किलो चीनी के साथ 1 किलो राइस फ्री, दैट इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट फ्री मिलना, दैट इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब आप पढ़ोगे लर्न होने तभी शुरू होंगे। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज पब्लिसिटी। कल भी मैंने डिस्कस किया था, एडवर्टाइजमेंट इज ऑलवेज अ पेड फॉर्म। Publicity is not being paid by the company. It is a non-paid form of communication. ठीक है जी, ये नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके लिए कोई भी स्पॉन्सर नहीं होता। ये खुद ब खुद लोगों को सामान बढ़िया लगता है तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हैं, तो पब्लिसिटी हो जाती है। कोई मूवी एक फ्रेंड देख के आया, उसको अच्छी लगी, उसने दूसरे फ्रेंड्स को भी बोला इट इज अ मस्ट वॉच मूवी, इट मींस की पब्लिसिटी है। किसी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने उस बंदे को नहीं बोला कि हमारी मूवी की तू पब्लिसिटी करना, हमारी मूवी के बारे में दूसरों को बताना। So this is what we call publicity. So publicity is also one of the element of your promotion mix. So what he has written in your book, let me read that. How he started promotion, this promotion tool. Publicity is similar to advertising in the sense that it is a non-personal form of communication. हमारी कंपनी और यूजर कभी भी फेस टू फेस कॉन्टेक्ट में नहीं आते। However, advertisement अगर paid form है तो this is a non-paid form of communication. So non-paid I am going to highlight here. This is non-paid form of communication. Publicity generally takes place when favorable. Yes, मैंने एग्जांपल दी थी आपको। जब कोई टीवी चैनल वाले किसी भी नई चीज के बारे में उसके प्रोडक्शन हाउस में जाके अपने व्यूअर्स को उस चीज के बारे में बताते हैं तो वो पब्लिसिटी का काम करती है। भाई पब्लिसिटी इज ऑलवेज नॉन पेड, इसके लिए कंपनी ने कुछ भी नहीं पे किया होता उस न्यूज चैनल को। मेरी वाली एग्जांपल ही दी है, अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी कोई ऐसा व्हीकल बना रही है जो पानी पे चलेगा, पेट्रोल और डीजल पे नहीं चलेगा, so this is a big news which is to be shared with the viewers. So if any TV channel goes to that production plant और वहां पे ओनर के साथ या उस कंपनी के सीईओ के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करके उस प्रोडक्ट के बारे में, इंजीनियर्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करके उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? पब्लिसिटी बन जाता है। तो पब्लिसिटी के लिए nobody pays nothing to someone, to nobody pays anything to anyone. ठीक है, so this should be the right line. But message gets circulated to others because that is something new in the market, क्योंकि वो मार्केट में कुछ न्यू चीज लेके आते हैं। ठीक है, सो पब्लिसिटी का पहला क्या है? इट इज अनपेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। मार्केटिंग फर्म कोई भी खर्चा नहीं करती। एडवर्टाइजमेंट में हम आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हमें स्पॉन्सर नहीं मिलता कि किसने उस मैसेज को स्पॉन्सर किया है, लेकिन मैसेज न्यूज की तरह लोगों तक पहुंचता है। तो मैसेज गोज एज अ न्यूज आइटम टू द ऑडियंस। In publicity, as the information is disseminated means circulated by an independent source. For example, press ने कोई न्यूज स्टोरी बना दी प्रिंटेड मीडिया में या टेलीविजन पे उसे टेलीकास्ट कर दिया, so message has more credibility than if it that comes as a sponsored message in advertising. कहता पब्लिसिटी का जो मैसेज होता है ना उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में तो पेमेंट मिली है तो अच्छा अच्छा ही बोलना है, लेकिन पब्लिसिटी में पेमेंट नहीं भी मिली फिर भी उसके बारे में अच्छा बोलने, इट मींस कि हमारा उस चीज के ऊपर बिलीव बढ़ जाता है। ठीक है, also as a message goes in the form of news rather than a direct sales communication, it can reach even to those person who otherwise may not pay attention to the advertisement. आज के जमाने में लोग उस चीज पे ज्यादा भरोसा करते हैं जो न्यूज में आती है। ठीक है, तो न्यूज में कभी भी कुछ फेक नहीं आएगा। हमें लगता है न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज आई है वो ऑथेंटिसिटी बेस्ड है। तो जो एडवर्टाइजमेंट पे भरोसा नहीं करते वो पब्लिसिटी पे भरोसा कर लेते हैं। अगर किसी का लाइक एडिटर्स कॉलम में
हमारे एडिटर्स कॉलम ट्रिब्यून में आता है, अगर उसने किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा बता दिया, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ट्रेंड्स आता है ट्रिब्यून में थर्सडे या फ्राइडे को, तो नए गैजेट्स जो लॉन्च होते हैं मार्केट में फोन्स के बारे में भी बताया जाता है, तो दैट इज पब्लिसिटी भाई. नो कंपनी हैज पेड टू द न्यूज़पेपर फॉर दिस. न्यूज़पेपर अपने आप खुद ब खुद वो एक पेज हर वीक में निकालते हैं, दैट इज ट्रेंड्स. हमारे ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में आता है about the new coming gadgets in the market, so that is publicity basically. ठीक है. However, an important limitation of publicity is that as a medium of promotion, it is not within the control of company. ये कंपनी की कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि लोग पब्लिसिटी नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब एडवर्टाइज करोगे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव ही बोलोगे. So media would cover only those pieces of information which are newsworthy and which symbolize some achievement in the field. Thus, a firm can't use publicity to actively promote its product. फर्म पब्लिसिटी को एज अ टूल नहीं यूज करती. फर्म को इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता. मीडिया को कुछ भी अलग लगता है, कुछ भी न्यूज का कंटेंट लगता है, तो वो उसे शो करते हैं अपने चैनल्स के थ्रू. सो दैट इज एनफ फॉर टुडे. बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, कल और परसों और हद मंडे तक क्वेश्चंस अगर डिस्कस. मैंने बोला था पब्लिक रिलेशन मेरी बुक में है भाई, इट इज अ न्यू एडिशन, आई डाउनलोडेड फ्रॉम एनसीईआरटी साइट. अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो आप नए एडिशन को डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपके पुराने एडिशन में नहीं है तो आप इसकी हार्ड कॉपी साथ में स्टेपल कर सकते हैं अपनी बुक में. ठीक है. So see you tomorrow. Yes, whosoever have not submitted that accountancy test, because I have to keep the record. Earlier there was no option for your name, so now I changed my setting, right? So you have to, you are supposed to rather, it is urgent, it is essential, it is compulsory for you to send me the responses, right?